वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। थोड़ा बढ़ाओ, एक तो तुमने पिलरों के सामने लगा दी, इनको जब भी लगाओ ऐसे लगाओ कि पिलर से थोड़े हटे हुए। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन, जामे मस्जिद हाजा में हर साल की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजी हुई है। ज़ेर सदारत हज़रतुल्लाह पीर सैयद अफ़ज़ाल हुसैन शाह साहब ज़ंजानी और उलमाए अहले सुन्नत, मजलिस उलमाए अहले सुन्नत पीर शफ़ीकुल अजमल साहब और आपके तमाम कौंसल के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मौलाना वहीद साहब ने काफ़ी दिन कबल मुझसे वक्त लिया और आज मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। चूँकि रबीउल अव्वल है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैंने बड़े मुख्तसर खुतबे के साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है और मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर चुका हूँ। बाबर भाई, हम खुशनसीब हैं कि हम हमेशा हुजूर के आने की बात करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको आसान कर दूं कि हम हमेशा मीलाद की बात करते हैं। हर सहाबी का, हर वली का उर्स होता है। हर सहाबी और हर वली का, और हम करते हैं, हम सबका उर्स करते हैं, मिलाद नहीं करते। मिलाद सिर्फ रसूलुल्लाह का करते हैं। हम सबका उर्स करते हैं, मिलाद सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक थोड़ा सा आवाज मेरे बच्चे बढ़ाओ, जितना ज्यादा बढ़ा सको। जहां इसके जलने का खतरा हो वहां बंद कर देना, बाकी जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। है क्या कहता है? चलो अब ये आपका काम है ना, इसलिए तो आपको बिठाया है कि फीडबैक ना आए। या आप किस लिए बैठे हो? तवज्जो भाई, ये आइंदा जब भी वही लगवाओ, ये वाला डब्बा इधर दरवाजे के पास हो और वो वाला डब्बा इधर हो, ये जहाँ बुजुर्ग मेरे बैठे यहाँ, ताकि ना ये सामने आवाज़ आए। रबीउल अव्वल के दिन होते हैं, हमारी मजबूरी है। मैं तो माइक वालों को छेड़ता ही नहीं हूँ, यकीन करें। मजाक में जैसा मर्जी चलाते रहे, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरा इंजन गुजारा हो जाता, लेकिन इन दिनों में मेरी भी मजबूरी होती है। तो भाई तवज्जो भाई, ज़रा इधर मेरी तरफ बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बस बैठो भाई, बैठो बस, बढ़ा के तवज्जो भाई, जल्दी जल्दी, टाइम को थोड़ा मैंने आगे भी जाना है। मैंने कुछ कहा है भाई, बाजों को जाए जैसे बाबर भाई बाजों के, जरा आवाज आए, थोड़ी कसर है अभी। मैंने कहा है कि हम सबका उर्स करते हैं, हम सबका आवाज नहीं आ रही, हम सबका या मनाते कह लो, हम सबका उर्स मनाते हैं। हुजूर का उर्स नहीं मनाते, हुजूर का मिलाद मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उर्स उस तारीख को होता है जिस तारीख को कोई गज जाए। आपका ज़ौक़ मुझे बताएगा कि मैंने क्या बोलना है, आपका ज़ौक़ मुझे बताएगा कि मैंने क्या तकरीर करनी है। उस तारीख को कहते हैं जिस तारीख को कोई
जाए, इसलिए हम उर्स करते हैं। लेकिन मिलाद उस तारीख को कहते हैं जिस तारीख को कोई आए। इसलिए हम सबके उर्स का यकीन रखते हैं और उस तारीख को उर्स करते हैं। वो भी इसलिए कि उस दिन वो हुजूर से मिले, लिहाजा हमने क्या किया, उर्स। लेकिन हुजूर का उर्स नहीं करते, हम हुजूर का मिलाद करते हैं। अब बहुत तवज्जो चाहूंगा अपने जुमले पर, अपने जुमले में मजीद वजन पैदा करने लगा हूं आपके ज़ौक़ को बलूज़ खाते रखते हुए। उर्स जाने की तारीख को कहते हैं, मिलाद आने की तारीख को कहते हैं, सबका उर्स करते हैं, हुजूर का मिलाद करते हैं। मेरा सवाल है, हुजूर का उर्स क्यों नहीं करते? भाई हुजूर का उर्स क्यों नहीं करते? भाई उर्स जाने को कहते हैं, मिलाद आने को कहते हैं। तो जो आया है वो गया भी तो है, जो भी आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है ना, तो जो आया वो गया भी तो है। मुफ्ती साहब सबका उर्स करते हैं, नबी का मिलाद। तो मैंने कहा नबी का उर्स क्यों नहीं करते? भाई मैं जोर नहीं लगाऊंगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, मैं कुछ कहने लगा हूं। भाई नबी का उर्स क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई उर्स जाने को कहते हैं, हमने कुरान पढ़ा है, ये एक दिन चले गए थे। ये एक दिन चले गए थे। भाई आप नहीं पहुंचे अभी तक। ये एक दिन चले गए थे। उर्स जाने को कहते हैं, मिलाद हम सबका उर्स करते हैं। पीर साहब नबी का उर्स नहीं करते, मिलाद करते हैं। मैं सवाल कर लेता हूँ, किला गुजर सिंह वालों तुम्हें है क्या? जब पैदा हो कोई तुम मिलाद करते हो, जब घर बनाते हो मिलाद करते हो, जब तुम फैक्ट्री बनाते हो मिलाद करते हो, मस्जिद बनाते हो मिलाद करते हो, बच्चा पैदा हो जाए मिलाद करते हो, और यहाँ तक कि कोई तुम्हारा मर भी जाए तो भी मिलाद करते हो। तुम्हें है क्या? हर वक्त मिलाद करते हो। मिलाद आने को कहते हैं। अरे कभी जाने की भी बात करो, जो आया है वो गया भी तो है। तुम हर दफा नबी के आने की बात करते हो, कभी जाने की भी तो करो, उर्स भी तो करो, मिलाद ही करते हो। तो मैंने कहा भाई हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है। उर्स जाने को कहते हैं। एक दिन ये चले गए थे, एक दिन ये चले गए थे। तो क्या हुआ था? हाय भाई मैं कुछ एक जुमला कहूंगा तो उर्स जाने को कहते हैं, मिलाद आने को कहते हैं। हम इनका उर्स क्यों नहीं करते? मिलाद ही करते हैं, क्योंकि उर्स जाने को कहते हैं। एक दिन ये चले गए थे, जिस दिन ये गए कायनात मर गई थी। भाई अभी मैं कहूंगा बाबा जी, अभी मैंने कहा ये जाएं तो कायनात मर जाती है। अगर ये आगे नहीं बोलूंगा, आगे समझना आपका काम, बस आगे समझना आपका काम है। अरे ये गए थे, जाना और है, मरना और है। किला गुजर सिंह वालों ये चले गए थे, सिर्फ चले गए थे तो कायनात मर गई थी। अगर आगे नहीं कहूंगा, आगे नहीं कहूंगा, ये चले गए थे तो कायनात मर गई थी। अगर तो क्या होता? तो फिर मरती नहीं, तबाह हो जाती, फिर तबाह हो जाती। फिर अब समझ में आया हम इनका मिलाद क्यों करते हैं। अरे इनके आने की बातों में ही खैर है, वही बयान करो, इनके जाने की बात ना करना। इनके जाने की बात है और आसान कर देता हूँ, या अल्लाह तूने दीदारी कराना था काबे की छत पे करा देता। या अल्लाह तूने दीदारी कराना था
मौला मस्जिद नबी में करा देता, या अल्लाह तूने दीदार ही कराना था बैतुल मुकद्दस में करा देता, या अल्लाह तूने दीदार ही कराना था पहले आसमान पे करा देता, या अल्लाह तूने दीदार ही कराना था दूसरे आसमान पे करा देता, या अल्लाह दीदार ही कराना था चलो सातवें आसमान पे करा देता, या अल्लाह तूने दीदार ही कराना था ना मौला सिदरतुल मुंतहा पे करा देता, या अल्लाह दीदार ही कराना था मौला अर्श पर करा देता। किला गुजर सिंह वाले मेरा जुमला जाया ना कर देना, मुझे पता लगे मैं किसी जगह तकरीर करने आया हूँ, ये बेशौक मजमा नहीं है, ये सुनने वालों का मजमा है। या अल्लाह दीदार ही कराना था अर्श पर करा देता, मौला दीदार ही कराना था किसी मकाम में करा देता, ला मकाम में बुलाने की जरूरत क्या थी, ला मकाम में क्यों बुलाया का इसलिए कि सबको पता चल जाए कुछ होने बाद में जो कहेंगे ये जिंदा नहीं, उन्हें बताना चाहता हूँ अरे जब ये मकाम से ला मकाम में चले जाए ना मकान जिंदा रहते ही नहीं है। देखो भाई ये हजार नारे एक तरफ और ताजदारे खत्म नबूवत का नारा कारी साहब एक तरफ, हजार तकरीरें एक तरफ और ताजदारे खत्म नबूवत का नारा। जो काम घंटों की तकरीर से नहीं होता ना वो इस एक नारे से हो जाता है। मिर्ज़ैया रख देंदा है नारा, इसलिए जो ताजदारे खत्म नबूवत लगाया करो ना तो फिर हाथ भी नीचे ना हो आवाज भी नीचे ना हो। मेरे कायद ने ये नारा फैजाबाद में 12,000 शैल के सामने भी लगाया है। तो आप तो मस्जिद में बैठे हो पंखे चल रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, पता लगे नारा लगा ताजदारे खत्म नबूवत सलामत रहो। एक दफा इसी तरह हो ताजदारे खत्म नबूवत। भाई मैंने कुछ कहा है, एक दफा ये चले गए थे। अच्छा मरना और है चले जाना और है। अल्लाह ने इन्हें बुलाया। अच्छा बुलाया भी क्या होता है भाई, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे तो बुलाने का मतलब क्या हुआ, जहां मैं था आप वहां नहीं थे, जहां आप थे मैं वहां नहीं था। तो बुलाने का तर्जमा क्या हुआ, जहां आप हैं मैं वहां आ जाऊं। भाई आपकी ज़ौक़ को सलाम है भाई। अच्छा बैठो जरा, बैठ जाओ, तुम्हें मैं ही दे दूंगा बाद में, अभी तो मुझे नहीं दे रही। इसलिए भाई तवज्जो, भाई तवज्जो। भाई देखो बुलाने का मतलब क्या है, कारी साहब को आपने बुलाया, पीर साहब को आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, क्यों? इसलिए कि जहां हम थे वहां आप नहीं थे। आप यहां थे हम वहां थे, तो आपने बुलाया कि भाई जहां हम हैं वहां आओ। तो मुझे ये तो बताओ अल्लाह ने बुलाया तो बुलाने का मतलब क्या है? भाई देखो भाई अल्लाह के बुलाने का मतलब क्या है? मुफ्ती साहब अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने बुलाया तो बुलाने का मतलब ये हो भाई जहां हम हैं वहां आओ, तो ये तो बताओ अल्लाह कहां नहीं है, तो फिर बुलाना क्या, फिर बुलाना क्या? अरे जब हर जगह तो फिर बुलाना क्या? या अल्लाह बुलाता तो वो है जो कहीं ना हो, तू तो हर जगह है, तो फिर बुलाना क्या? तो कहा हूं तो हर जगह। अरे ये बुलाने का मतलब सिर्फ इसलिए है बाद में कोई मेरे नबी को मुर्दा न कहे, बाबू मैं तो यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, लेकिन तुझे कायनात से निकाल कर मकान से ला मकान में लाया हूँ, ये बताने के लिए ताकि मेरे ये बंदे और तेरे ये गुलाम जो पक्के हैं ये कयामत तक सिर्फ तेरे मीलाद का तज़किरा करें और बताएं और इनके जाने की बात न करना,
ने सिर्फ इनके आने की बात की है। और जब भी कहा यही कहा, हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए। पूरा मजमा जरा मेरे साथ मिलकर गूंज पड़ जाए मस्जिद में, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। हुजूर आ गए। मैं कई होटलों को देख रहा हूँ, हिल ही नहीं रहे, आवाज आ जरा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। अनोखा निराला खुशी शान आया, आया। जाने की बात नहीं कहते, आया अनोखा निराला खुशी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कजगुला, निगाहें झुका लो, हुजूर आ गए हैं। हम सिर्फ आने की बात करते हैं, हम बोलो सिर्फ आने की बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आए। अब किसी ने कहा, ये मेरे नौजवान बैठे हैं बहुत सारे, ये कहेंगे यार तकरीर तो चलो हो गई, हिजरुल इस्लाम ने आके तकरीर तो कर दी, लेकिन एक गलती न हुई। ठीक है वो आए, लेकिन है जरा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है, कुरान कह रहे हैं एदा की करिए, कच्चियां गलाते नहीं ना करनिया, खाली लच्छेदार तकरीर सुना के चला जाऊं, बाद में कोई नौजवान कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का किसी अपने दोस्त को भी लेके आया और बात तेन तकरीर सुनाइए, कभी ये भी होता है, वो आके बैठा होता है, सारी तकरीर छोड़ के बाद जाएगा, यार आया दस तेरे मौलवी ने किया है, आए नहीं गए ही नहीं, यार कोई गल है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हुण नौजवान की जवाब देगा, मैं उन्होंने क्यों औखा करा, जवाब मैं आप देके जाऊं, भाई जवाब मैं आप देके जाऊं, मैं उन्होंने क्यों औखा करा कि कोई उससे पूछे कि एदा की जवाब है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना। नफ्स कहते हैं जान को। बोला क्या हुजूर जान नहीं है? हमने कहा है। तो बोला जब जान है तो फिर हुजूर भी गए, ये क्या बात हुई? वो गए ही नहीं, ऐसी गल हुई, ये तो कोई बात ना हुई। वो भी जान है, कुरान कह रहा है, जब कुरान कह रहा है तो कुरान से आगे तो बात नहीं है ना। भाई कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने चखा है, लिहाजा हुजूर ने भी चखा है, तो सब चख के मर गए, लिहाजा हुजूर ने भी चखा, लिहाजा कहना पड़ेगा हुजूर भी गए। ये क्या बात हुई? तुम अपनी तकरीरें करते हुए कहते हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है। तो जो हमारा नौजवान बैठा है मुमकिन है ये परेशान हो, तो मैं जवाब दूं, पहले जवाब दूं। भाई पहली बात तो ये है, सबका जाना और है, का जाना और है, ये पहला जवाब है। अभी मैं तफसील में नहीं गया, सबका जाना और है, हुजूर का जाना और है। मिसाल देता हूं, सबका आना और है, नबी का आना और नहीं है। भाई जब सब आए उनका आना और है, नबी का आना, बोलो जब नबी आए आतिश कदा बुझा के नहीं बुझा? कैसर और किसरा के किंगरे गिरे के नहीं गिरे? जहान मुनव्वर हुआ के नहीं? हर घर में खुदा ने बेटा दिया के नहीं है? खाराजा मिन्नी नूर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया के नहीं? तो इनका आना बिल्कुल सबसे जुदा है, ये कैसे हो सकता है? आना जुदा हो, जाना सबके जैसा हो। उनके आने में भी फर्क है, उनके जाने में भी फर्क है।
उनके आने में भी फर्क है और जाने में भी। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनके आने में भी फर्क है, उनके जाने में भी। भाई देखो, तवज्जो मेरी तरफ रखो भाई, टाइम मेरे पास बहुत कम है और बातें मैंने बहुत करनी है। आप अगर इधर उधर जाओगे तो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। कारी साहब कह रहे हैं हम भी आने में जाने वाले नहीं है। या खुदाया, ये जी से काट पे डाल भाई, ये जी से काट पे डाल दो, लग रहा है। चलो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मोहम्मद व असहाबी मोहम्मद मुबारक वसल्लम। कुछ कहा है भाई मैंने, क्या कहा है? हाँ, उनका आना भी और है, जाना भी और है। देखो भाई, सारा मजमा मेरे साथ मिलके गए। उनका आना भी और है, जाना भी और है। अब जरा देखो, उनका जाना बुखारी शरीफ की हदीस है, उलमा मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, जरा सरकार का जाना सुनना। इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व मा बैन इंदहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, बैन दुनिया व मा बैन इंदहु, दुनिया में और जो नेमतें उसके पास हैं उनमें। फरमाया, जो मर्जी कर लो, इधर रहना इधर रह लो, उधर रहना उधर रह लो। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया। वाह भाई वाह। देखो भाई बाबर भाई, या बंदा बात करे नहीं, या बात करे तो फिर भागे नहीं। अभी मैं वजाहत करता हूं इसकी। या बंदा बात ना करे, बात करे तो फिर भागे भी नहीं। हम सुनी है या रसूलुल्लाह कहने वाले, बात कर रहे हैं यही बैठे, यही बैठे, बात करके यही बैठे। और अगर जाना पड़ा ना, बरतानिया नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। पहुंचे नहीं हो। अभी मैं समझाता हूं, भाई जरा तवज्जो रखना। एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, इधर रहना इधर रह लो, हमारे पास आना है हमारे पास आ जाओ। उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। और ये बात हुजूर ने कब की? साहबा बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत उबैद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। मजलिस लगी हुई है, सितारे हर जगमगा रहे, बीच में महताब मौजूद है और बड़ी सारी रौनकों के साथ सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस साहबा के दरमियान मौजूद है। हुजूर ने अचानक फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया। इन्नल्लाह खय्यर अब्दन की तनवीर ये बता रही है, कोई बंदा था, कोई बंदा, उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, इधर रहना इधर, उधर आना उधर, हमारे पास आना हमारे पास। हुजूर फरमाते उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। बैठे सारे सहाबा थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, तलहा भी थे, उबैद भी थे, अब्दुर्रहमान भी थे, हजरत बकर, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम भी थे, सारे बैठे थे, अबू बकर भी बैठे थे। सबने सुना, सुनकर बात आई गई हो गई। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने सुना ना, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। साहबा ने कहा, अबू बकर क्यों रो रहे हो? हुजूर ने तो अब्दन कहा है। कोई बंदा, हुजूर ने अपनी बात थोड़ी की है, किसी बंदे को इख्तियार दिया। तुम क्यों रो रहे हो? हुजूर ने अपनी बात थोड़ी की है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे साहबा यही तो बताना चाहता हूं, अल्लाह जिससे पूछ रहा हो की करना है, वो कोई आम आदमी थोड़ी होगा। अल्लाह हर किसी से थोड़ी पूछता है। अल्लाह जिससे पूछ रहा है की मर्जी है, तो अल्लाह हर किसी से थोड़ी पूछता। ये हुजूर ने अपनी बात की है। हजरत बकर साहबा कहते हैं, चंद दिनों बाद जब हुजूर का विसाल हुआ ना, फिर हमें पता चला, बैठते तो हम सब थे, लेकिन जितना हुजूर को अबू बकर जानते थे उतना कोई नहीं जानता था। और एक जुमला सिर्फ कहूंगा जो बहुत जरूरी है, यहाँ आप हजरात की समातों की नजर, यार किले वालों या सारे उठकर चले जाना, या फिर इतने जोर की दाद देना मुझे भी पता चले तुमने कोई जुमला सुना है और मैंने कोई जुमला कहा बैठते तो हम सब थे, लेकिन जो मार्फत नबी की अबू बकर को थी,
वो किसी और को नहीं। क्यों? इसलिए मुरीद सारे होते हैं, लेकिन अगर पीर को बोल के कहना पड़े तो क्या कहा? मुरीद तो सारे होते हैं, पीर को बोलना पड़े फिर मुरीद समझे तो क्या समझा? शागिर्द सारे होते हैं, उस्ताद को बोलना पड़े, उस्ताद बोले शागिर्द फिर समझे तो फिर क्या समझा? अरे मजा तो ये है महबूब की निगाहों को देखकर समझ जाओ कि वो कहना क्या चाहते हैं। महबूब की निगाहों को देखकर। अब क्या हुआ? महबूब की निगाहों को देखकर समझ जाओ हुजूर चाहते क्या है, क्या क्या चाहते हैं। मस्जिद में साहबा यूं बैठे थे, हजरत अली आगे दरवाजे पर खड़े हो गए, सब यूं बैठे रहे, सबका मुंह हुजूर की तरफ था, हुजूर का मुंह उधर था, सारे बैठे थे। अली आगे दरवाजे पर खड़े हो गए। जब हजरत अली आगे दरवाजे पर खड़े हुए ना, सरकार ने देखा अली आ गए, सबने हुजूर की तरफ मुंह किया हुआ है, हुजूर का रुख उधर है। सरकार ने देखा अली आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। हजरत अली देख रहे कहाँ बैठो, जगह नहीं है, कहाँ बैठो। अब सरकार चाहते हैं अली आ भी जाए, लेकिन हुजूर ये भी नहीं चाहते कि कोई उठे, क्योंकि दरबार रिसालत है, किसी को उठाना भी नहीं चाहते, अली को बिठाना भी चाहते हैं, किसी को उठाना भी नहीं चाहते, अली को बिठाना भी चाहते हैं। सबका मुंह इधर था, कोई नहीं समझा। अबू बकर हुजूर की आंखों को देखकर समझ गया मामला क्या है। हजरत अबू बकर उठे, उसका पीछे देखा दरवाजे पर अली खड़े थे, कहा हाँ होना इजलिस या अबुल फजल, फजीलत वाले इधर आए, मेरी जगह पे बैठे। हजरत अली आए, बैठ गए। हुजूर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। सरकार ने फरमाया अबू बकर इन्नमा यारिफुल फदल लि अहलिल फदल जुल फदल। अबू बकर इज्जत वालों की इज्जत इज्जत वाले ही करते हैं, तारीफ वालों की इज्जत तारीफ वाले ही पहचानते हैं। आंखों को देखकर पहचान लिया। हुजूर ने कहा एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, किसी को समझ में नहीं आई। हजरत अबू बकर रोने लगे। साहबा ने कहा क्यों रो रहे? हुजूर ने तो किसी और की बात की है, अपनी बात तो नहीं की। हजरत अबू बकर ने कहा अरे रब जिससे पूछे वो कोई आम बंदा तो नहीं होगा। इस्लामाबाद में बैठकर तकरीर करके फिर जब भुगतने की बारी आई तो बंदा लंदन भाग जाए, बंदा बर्तानिया भाग जाए, बात हजरत अबू बकर के खिलाफ करे और भाग फिर लंदन जाए। अरे मैंने कहा अली के मानने वाले हो तो लंदन क्यों गए? अगर भागना ही था तो नजफ जाते, भागना ही था तो कुंभ जाते। अरे वैसे नजफ और कुंभ के तस्करे, और जब मुसीबत पड़ी तो लंदन भाग गए। अरे हम बात करते मैदान में, बैठे भी हैं मैदान में, और अगर कभी वक्त आ गया कि किसी ने कोई बात कर दी तो तुम हमें बर्तानिया जाते हुए नहीं देखोगे, हम सीधा मदीने जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताज तारे सदाकत, जिंदाबाद, ताज तारे सदाकत, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया। हज़रत अबू बकर रोने लगे, आज इससे रब पूछे कोई आम आदमी तो नहीं, तो अब मैं जुमला कहूँ का उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। मैं हल्का सा बोलूँगा, आपने जोर से कहना सुभान अल्लाह। उसने आखिरत को इख्तियार कर लिया। पता चला सबके पास मौत रब की मर्जी से आई है, हुजूर के पास मौत हुजूर की अपनी मर्जी से आई है। सबके पास मौत रब की मर्जी से आई है। रब ने हुजूर की मर्जी पर छोड़ दिया। की करना है तो हुजूर के पास। अब मैं हदीस पढ़ता हूँ। आज मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा था, इमाम तबरानी ने मौजमुस सगीर में और मौजमुल कबीर जिल्द 3 में ये हदीस लिखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं आज पढ़ रहा था कि सबके पास मौत आई है उनकी मर्जी से। पहली बात यह कि हुजूर के पास मौत हुजूर की मर्जी से आई है, तो जिस तरह उनका आना बेमिसाल है उनका जाना भी बेमिसाल है। हम सिर्फ तज़किरा आने का क्यों करते हैं? सुनो, हम सिर्फ आने का तज़किरा क्यों करते हैं? सुनो, आज मैं एक बात की वजाहत करके जाऊंगा। अपने नौजवानों तुम्हें बताऊंगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों तुम्हें बताऊंगा कि हम सिर्फ आने का तज़किरा क्यों करते हैं, जाने का क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते, उनका आना भी बेमिसाल है, उनका जाना भी बेमिसाल है। लेकिन जिन्होंने कहा हुजूर जिंदा नहीं, मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता अगला, जिन्होंने कहा हुजूर जिंदा नहीं,
मैंने कहा तुमने ये नहीं बताया जब मौत आई उसके बाद क्या हुआ। आज मैं आपको ये बताऊंगा मौत के बाद क्या हुआ। आज तक किसी ने ये बताया जब मौत हुजूर के पास आई उसके बाद क्या हुआ, नहीं बताया। आज मैं आपको ये बताऊंगा उसके बाद क्या हुआ। फिर तुमसे पूछूंगा बताओ अब आना आना करें या जाना जाना करें। फिर तुमसे पूछूंगा, बड़ी लंबी हदीस है और बड़े मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हज़रत बकार हज़रत दरवाजे पर दस्तक हुई, दुनिया से जाने का वक्त है, आखिरी वक्त है। इमाम तबरानी लिखते हैं दरवाजे पर एक शख्स आया, आने वाले ने आके कहा अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। दुनिया से जाने का वक्त है, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, नबी के घर वालों सलामु अलैकुम। वाह मादनी रिसाला, और रिसालत की कान में रहने वालों, एक होती सोने की कान, एक होती चांदी की कान, एक होती कोयले की कान। मादनी रिसाला का मतलब क्या हुआ, या की वजह से नून के भी कसरा पड़ रहा हो। मादनी रिसाला का मतलब क्या हुआ, वो जगह जो रिसालत की कान है। क्या मतलब, यहाँ सारे रसूल है? नहीं, फरमाया सबको रिसालत इन्हीं के सदके में मिलेगी, सबको रिसालत इनके सदके में मिलेगी। और अगला जुमला अस्सलामु अलैकुम या मुख्तलफल मलाइका, ऐ उस जगह में रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हें सलाम हो। अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं? आने वाले ने कहा मैं अंदर आ जाऊं? कालत आयशा तो ले फातिमा था अजीब रजू। हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा फातिमा अजीब रजू, जवाब दो, जवाब दो। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया, इमाम तबरानी लिखते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही आजरकल्लाहु फी ममशाक। आने वाले, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, पता नहीं कहां से चल के आया, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे। लेकिन इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं है तुम्हें आने की इजाजत दी जाए, नहीं मिल सकती। अब मेरा अगला जुमला थोड़ी देर के लिए सुकूत हो गया, सुकूत हो, कुछ देर गुजरी, चंद लम्हात गुजरे, फिर छक 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 मरे बाप कौन, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो। व या मादिन रिसाला, रिसालत की कान में रहने वालों तुम्हें सलाम हो। व या मुख्तलफल मलाइका, उस जगह रहने वालों जहां फरिश्ते नाज़िल होते हैं तुम्हें सलाम हो। अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं? मैं अंदर आ जाऊं? कालत आयशा को फातिमा था अजीब रजूल। फातिमा जवाब दो। हज़रत आयशा खुद नहीं कह रही, फातिमा जवाब दो। मनिल बाप कौन है? अंदर आ जाओ। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं है तो नहीं मिलना, इजाजत नहीं है। थोड़ी देर बाद दोबारा सुबह दो, तीसरी मर्तबा दस्तक हुई। आने वाले ने यही जुमले कहे, यही जुमले कहे, आ जाओ। हज़रत फातिमा को जलाल आ गया, तो मैं तेन समझ नहीं आई, तू सुनिया नहीं, तेन किया नहीं, नहीं आना। हुजूर की तबीयत इस वक्त इंज दी नहीं कि तेन बुलाया जाए, फिर घड़ी घड़ी पूछना मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मना नहीं किया। 3 दफा हो चुका, तीसरी दफा हज़रत फातिमा को जलाल आया, सरकार मामला भाग गया। गैब जानने वाला नबी, हुजूर मामला भाग गए। हुजूर ने फरमाया फातिमा अतदरीना मनिल बाप, फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन?
अकबर। फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमा रहे फातिमा पता है दरवाजे पर है कौन? ये हर किसी से नहीं पूछता। ये हर किसी से नहीं पूछता। फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? हादा हादिमुल लज़्ज़ात व मुफर्रिकुल जमाअत। फातिमा ये लज्जतों को खत्म करता है, ये जमात को बिखेर देता है। मूतिमुल औलाद, ये बच्चों को यतीम कर देता है। मुरम्मिलुल अज़वाज, ये औरतों को बेवा कर देता है। ये औरतों को बेवा कर देता है, लज्जतों को खत्म कर देता है, बच्चों को यतीम कर देता है। आला मुखर्रिबुल दुआर व आमिरुल कुबूर, ये घरों को वीरान करता है, कब्रों को आबाद करता है। बहुत अहम मोड़ आ गया भाई मेरी तकरीर का। बैठे बाबा जी, बैठे। तवज्जो है, तवज्जो है। फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? ये पूछता नहीं है, जहां आता पूछता नहीं है। मैंने कहा ना उनका आना भी बेमिसाल है, उनका जाना भी बेमिसाल है। ये पूछता नहीं है, ये पूछता नहीं है। ये जब आता है तो सवाल नहीं करता आ जाऊं ना, आता है यतीम करके चला जाता है, बेवा करके चला जाता है, वीरान करके चला जाता है। ये कब्रें आबाद करता है, घर वीरान कर देता है, पूछता नहीं है। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, ये पूछता किसी से नहीं है, आता वीरान करके चला जाता है। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, इजराइल भी इजाजत ले रहा है। और मेरी तकरीर का ये सबसे बड़ा जुमला होगा, इससे बड़ा जुमला मैं नहीं बोल सकता। और इससे बड़ी सुभान अल्लाह की आवाज भी अभी तक ना आई हो। आने वाला आया, दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसने कहा रिसालत के घर में रहने वालों सलाम, फरिश्तों के नाज़िल होने वाली जगह पर रहने वालों सलाम, रिसालत की काम में रहने वालों सलाम, नबी के घर में रहने वालों सलाम। आ जाओ, आ जाओ, कुरान पढ़ने लगाओ। कुरान अल्लाह फरमाता है लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान है, कुरान फरमाया जब किसी की मौत आ जाए हम एक सेकंड भी मुअख्खर नहीं करते। कुरान कहता है, ये कुरान कह रहा है। और इधर इजराइल दरवाजे पर खड़े होकर कहता है आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। 3 दफा इजाजत नहीं मिली और मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं इससे बड़ा जुमला कहूं। 3 दफा पूछा आ जाऊं, इजाजत नहीं मिली, खड़े रहे। मुझे कहने दो किला गुजर सुन लो, अगर फातिमा कयामत तक इजाजत ना देती इजराइल दरवाजा मुस्तफा को खड़ा रहता। एक और जुमला कह दूं, और समझ आई, और समझ आई। हजरत आयशा ने फातिमा को क्यों कहा था तुम जवाब दो, और समझ आई। हजरत आयशा खुद जवाब दे देती, फातिमा तुम जवाब दो। क्यों? इसलिए फातिमा आज गल तेरी है, तू रोके तो रुकना है। तू रोके थे, वरना हजरत आयशा खुद जवाब दे देती। 3 दफा इजाजत नहीं मिली। हुजूर ने कहा जानती हो है कौन? अब अगला जुमला हदीस का, हुजूर ने फरमाया उदखुल या मलिकल मौत रहिमकल्लाह। हुजूर ने कहा आओ मलिकुल मौत, आ जाओ, उदखुल, आ जाओ, दाखिल हो जाओ, रहिमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे।
क्या करीम है जो किसी पर रहम नहीं करता, जो किसी पर रहम नहीं करता, हुजूर उसे कह रहे हैं। हाय 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 हाय, जो आता है रूह निकालता ले जाता, रूह निकालता ले जाता, रूह निकालता ले जाता, जो किसी पर रहम नहीं करता, हुजूर उसे कह रहे हैं आ जाओ अल्लाह तुम पर रहम करे। बड़ी तवील हदीस है, मेरे पास वक्त नहीं है मैं पूरा बयान करूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मौत आई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आ गए। अब बाद में क्या हुआ, बड़ी बीच में बहुत लंबी गुफ्तगू हुई हुजूर की हज़रत इज़राइल से। आखिर में हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बताओ आए कैसे हो, जितनी ज़ाहिरन अम काबिदन, रूह लेने आए हो या ज़ियारत कर? हुजूर ने पूछा क्या बात, रूह लेने आए हो ज़ियारत कर? उन्होंने कहा हुजूर जित्तो का ज़ाहिरन व काबिदन, हुजूर पहले तो ज़ियारत करने आए। नहीं यार मजा नहीं आया भाई, समझो भाई समझो भाई, हदीस पढ़ रहा हूँ। जित्तो का ज़ाहिरन, हुजूर पहले तो ज़ियारत करने आए व काबिदन, फिर रूह लेने, पहले ज़ियारत करने। लेकिन हुजूर कईयों के पास गया हूँ, अनगिनत के पास गया हूँ, लाखों करोड़ों अरबों के पास गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हुजूर पहले ज़ियारत करने इसलिए आया हूँ, आज जब आने लगा तो मेरे रब ने अमरानी यल्लाहु तआला, रब ने हुक्म दिया अल्लाह अदखुला अलैका इल्ला बिइज़्निका वला अक़बिल रूहका इल्ला बिइज़निका। हुजूर अरबों खरबों की रूह निकाली है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जब आने लगा तो मेरे रब ने बताया आम जगह नहीं है जहाँ जा रहे हो, आम जगह नहीं है जहाँ जा रहे हो, आम बंदा नहीं है जहाँ जा रहे हो, आम बशर नहीं है जहाँ जा रहे हो। सुनो ला अदखुला अलैका इल्ला बिइज़निका वला अक़बिल रूहका इल्ला बिइज़निका। आप जहाँ जा रहे हो ना तो बगैर इजाजत के घर में दाखिल होना, ना बगैर इजाजत के रूह लेना। ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए पूछ रहा था आ जाओ आ जाओ, इजाजत मिली आ गया। हुजूर इजाजत है। अब इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा हदीस का जो हुजूर ने हमारे लिए बयान किया कि साडा की पढ़ना है, ये हमारे लिए बयान है। बड़ी तवील बात हो जाएगी, सिर्फ आखिरी बात। हज़रत वक़ार जब हुजूर ने इजाज़त दी, रूह अक़दस आपके जिस्म अक़दस से निकली, बिलाशुबा निकली, वादा अल्लाह का पूरा हुआ। ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं जी आए हैं तो गए भी तो होंगे, तो फिर ये क्या बात हुई, तो फिर मैं जवाब देने लगा हूँ। जब रूह निकली तो कुरान कहता वन्नाज़िआत ग़रक़न वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहन वस्साबिक़ात सबका। कुरान कहता है नेकोकारों की तशबीह दे रहा हूँ, नेकोकारों की रूह निकलती है, अल्लाहु अकबर। तो हज़रत वक़ार गुनाहगार की रूह निकली, जैसे रुई का गाला, बीच में एक छड़ी डाली, खींचा, आधी रूह आ गई, आधी रह गई, आधी आ गई, आधी रह रुई आ गई, रह गई। ये गुनाहगार की रूह है। नेकोकार की रूह वस्साबिहात सबहा, फरमाया जैसे मछली को पानी में तैरते हुए कोई तकलीफ नहीं ना होती, इस तरह उसकी रूह निकली। और फिर फस्साबिक़ात सबका, फरिश्ते जब रूह लेते हैं गुनाहगार की रूह, तू ले तू ले तू ले तू ले तू ले, फरिश्ते ए फड़ अगर तू फड़, अगर तू फड़, तू फड़, तू फड़, गुनाहगार की रूह। और नेकोकार की वस्साबिक़ात सबका, नेक की रूह निकली, फरिश्ता कहता मैनू दे, मैं लेके जावा, मैनू दे, मैं लेके जावा, मैनू दे, मैं लेके जावा, मैनू दे, मैं लेके जावा। भाई बड़ी तेजी से किला गुजर सिंह मारो, मैनू दे, मैं लेके जावा। फरिश्ता रूह लेता, लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचता, और जैसे अल्लाह की बारगाह में आता है कहता या अल्लाह दाता अली अजवेरी की रूह है। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, क्या कर रहे हो? कुछ बोलो नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ कहा मैंने? नेकोकार की रूह, फरिश्ता कहता मैनू दे, मैनू दे, मैनू दे, मैनू दे, मैं लेके जाऊं खुदा की बारगाह में। नेक बंदा, या अल्लाह दाता अली अजमेरी की रूह है, या अल्लाह मोइनुद्दीन अजमेरी की रूह है, या अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है, या अल्लाह सैयद मूसा ज़ंजानी की रूह है। भाई तवज्जो, कुछ कहने लगा हूं, भाई तवज्जो। या अल्लाह पीर मेर अली शाह की रूह है, या अल्लाह गाजी मुमताज कादरी की रूह है।
रूह है। मालिक कहाँ रखे? फरमाया कहाँ से? उसके जिस्म से। फरमाया हाँ, फरमाया इसके जिस्म से जो आला मकाम है वहां रख दो। मौला उसकी वजह का वजह यह है कि जिस्म से आला जगह पर रखो। रूह दाता की जिस्म से निकली है, अब जिस्म से जो आला जगह वहां रखो ताकि रूह को अजनबियत ना हो कि मैं किधर थी किधर आ गई। जिस्म से आला जगह पे रखोगे तो फिर अजनबियत नहीं होगी। इल्लियीन में रख दो मौला अब्दुल कादिर की रूह, इल्लियीन में रख दो अहमद रजा की रूह का इल्लियीन में रख दो, संजानी की रूह का इल्लियीन में रख दो, अहमद रजा की रूह इल्लियीन में रख दो, गाजी मुमताज की रूह इल्लियीन में रख दो। इनके जिस्म से जो आला मकाम है वहां रख दो ताकि रूह को अजनबियत न हो। वक्त आ गया, हुजूर ने हजरत इस्राइल को इजाजत दी, रूह मुस्तफा आपके जिस्म में अक़दस से निकली, फरिश्ते लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचे। का मौला मोहम्मद अरबी की रूह है, इमाम अल अंबिया की रूह है। का मेरे फरिश्तों मैंने आज तक तुम्हें रूहों को इल्लियीन में रखने का हुक्म इसलिए दिया था, इल्लियीन का मकाम उनके जिस्म से आला था। अब वापस जाओ, इस रूह को मुस्तफा के जिस्म में लगा दो। क्यों? इल्लियीन से आला तो खुद मुस्तफा का जिस्म है। इस रूह को वापस ले जाओ, जिस्म मुस्तफा में लौटा दो। क्यों? इल्लियीन से आला तो खुद नबी का जिस्म है। इस रूह के लिए इस जिस्म से अच्छा कोई मकाम हमने नहीं बनाया। रूह लौटाई गई वापस। सबने ये तो बताया कि गए, किसी ने ये भी बताया बाद में क्या हुआ? अरे बाद में ये हुआ, रूह वापस आई, जिस्म अक़दस में लौटा दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा पूरा हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मौत का वादा पूरा हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए? बस रूह गई, वापस आई, जिस्म अक़दस में लौटी। मैंने एक जगह तकरीर की, बाद में एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा जी है की गल हुई, नबी जिंदा ने? मत जिंदा ने। आंदा भी खाओ खाओ कहते ने। मैं क्या अपनी गल ते कायम रही, असी पीछे नहीं हटते, असी लंदन नहीं जाना, इत्थे रहना है, असी पीछे नहीं हटते। बोला जी दिखाओ। मैंने कहा पक्की बात है? बोला हाँ। मैंने कहा कायम हो? बोला कायम हूं। मैंने कहा बताओ दलील क्या? बोला जी जिंदा ने ते दिखाओ, जड़ा जिंदा नजर आता। मैं क्या ओके हो गया? मैं क्या शहीद जिंदा ने? कहता हाँ। मैं क्या दिखाओ? दिखाओ। कहता जी बरज़ख का पर्दा है। तो मैंने कहा शहादत तीसरे दर्जे पर है नबूवत के मुकाबले में, तीसरे दर्जे पर बरज़ख का पर्दा है। इसलिए हमारा अकीदा नबी कल भी जिंदा थे। नबी जब रूह वापस आई ना, जब रूह वापस आई ना, उस दिन हमने कहा, जब रूह वापस आई हमने कहा उन्हें इन्होंने जान की गल नहीं करनी। हाय 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 हाय। इसलिए हम जब करते हैं नबी के, और बस यही कहते हैं हुजूर आ गए हैं। कोई चुप ना रहे, सारी तकरीर मैंने इस पर की है। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बोलो शुक्रिया। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सैयद अंबिया का। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सुरूर एक बारी इन बोलो, मैनू भी मजा आ जाए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं,
हुजूर आ गए हैं, वो रसूल आ गए। अनोखा निराला वजीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। सारे रसूल सुल्तान आया, बादशाह हो अरे कुछ तुम्हारा खबर ये सुना। इसलिए हम हमेशा उनके आने की बात करते हैं। अल्लाह हमेशा इसी पर हमें कायम रखे, इसी पर हमें जिंदा रखे। जब मौत भी दे तो इसी पर अल्लाह करे। आने का मीलाद सजाया है और यहाँ पे इसलिए बैठे। लेकिन अब महफिल चलेगी और तवील प्रोग्राम है, नातवा है नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने अभी चूंकि बहुत दूर पहुंचना है तो इसलिए मैंने कहा था 9:50 पे लिख लूंगा। अब आप एक शफकत करेंगे, तुसी सारे मैनू ना मैं पहुंची तो सलाम कर देना, तुसी मैनू मिलना नहीं। मेरे ना 5-7 मिनट ज्यादा थे, सेल्फी कोई ना ले, वो तो आधा घंटा उनकी लग जाता, इसलिए मेरी मजबूरी है मेरी। अच्छा बैठे, अभी थोड़ी देर बैठे आप इसी तरह। अगला प्रोग्राम आपको बताया जाता है, मुझे इजाजत दे और बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं खुलवा से बात करूँ, आप रात में मुझे नजर आना सर, बस में मजा जड़ा। अच्छा फिर एक गल सुनो। अच्छा उलमा जो है ना, आप रात मुझे नजराना ना दिया करें, आप दुआ दिया करें। मैं इस काबिल नहीं, सारा उन्हें तो तुसी सानू रखा है पैसे की शायद, लेकिन पता